तो ये जो अध्याय चल रहा है श्री विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न है इसमें, तो यहाँ पर इस श्लोक में चर्चा है कि इस तरह विदुर जी जो भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, तो वह प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। विदुर जी, जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही हस्तिनापुर छोड़ दिए थे। दुर्योधन ने उनका अपमान किया, उन्हें तिरस्कृत किया, जो नहीं बोलना चाहिए था वह बोला। इसलिए महात्मा विदुर उसी समय बिना एक क्षण गंवाए धनुष को उनके द्वार पर रख दिया और हस्तिनापुर को प्रणाम करके चल दिए। उन्हें पता था कि आगे हस्तिनापुर का क्या होने वाला है। तीर्थ यात्रा पर चले गए। ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे महात्मा लोग जो साक्षात तीर्थ हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये जहां पहुंच जाते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। ये चलते फिरते तीर्थ हैं। ऐसे भक्त, ऐसे महात्मा चलते फिरते तीर्थ हैं। अभी आप जाते हो, महाकुंभ का पर्व जब लगता है तो महाकुंभ में स्नान करने जाते हो। इस वर्ष भी हरिद्वार में लगने जा रहा है कि प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के 4 स्थान जो है जहां पर महाकुंभ लगता है। तो वहां लोग क्यों जाते हैं? क्या उद्देश्य होता है लोगों का कुंभ में स्नान करने का? उनका उद्देश्य यही होता है कि जीवन में उन्होंने जो पाप कर्म किए हैं, वहां स्नान करने से वो पाप धुल जाएंगे। ठीक है, कुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, किंतु क्या वो आगे पाप नहीं करेंगे? क्या वहां वही संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे जीवन में? ऐसा नहीं करते हैं। कुंभ में स्नान करने के बाद वो फिर वही कार्य करते हैं जो पहले करते आए। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि फिर ये महात्मा लोग, शुद्ध भक्त लोग जो है, ये गंगा स्नान करने या कुंभ में स्नान करने क्यों जाते? ये तो पाप रहित है पहले से ही। इनका उद्देश्य क्या होता है वहां जाने का? तो सांसारिक लोग जो वहां स्नान करके पाप अपने धो देते हैं, उस जल को दूषित करते हैं, तो ये शुद्ध महात्मा लोग, वैष्णव लोग, ये जाकर उसमें जब स्नान करते हैं तो वह पुनः पवित्र हो जाता है। फिर से वो पवित्र हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, इनके अंदर वो शक्ति है कि वो मलिन हुए जल को ये फिर शुद्ध कर देते। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, इतने लोग जो गंगा स्नान करके आ रहे हैं, क्या सब पाप मुक्त हो गए? शिव जी ने कहा, विश्वास नहीं है, चलो परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने की दृष्टि से गंगा तट के पास पहुंच गए और वहां एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें पानी था, कीचड़ युक्त पानी था। शिव जी उसमें कूद पड़े, अकस्मात गिर गए उसमें, और पार्वती जी से कहा कि जो लोग स्नान करके आ रहे हैं उनसे कहना मेरे पति गिर गए हैं इसमें, और इसमें से इनको निकाल लो, लेकिन एक शर्त है कि आप जीवन में कोई पाप नहीं किए होंगे तो ही हाथ लगाना, नहीं तो आप भस्म हो जाओगे।
तो कोई हाथ नहीं लगाता है, सुन करके चले जाते। हाँ, और माता जी यही सबसे कहती है, मेरे पति देव गिर गए हैं, इनको आप निकाल लो, लेकिन एक शर्त है, अगर आपने जीवन में पाप नहीं किया है तो यहाँ। इस प्रकार लोग चले जाते हैं सुन करके, क्योंकि पाप, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने जीवन में पाप नहीं किया हो। एक व्यक्ति जो स्नान करके निकला था, तुरंत चरवाहा था, चरवाहा, पशु चराने वाला, हाँ, सिर पर पगड़ी बांधते हुए आ रहा था। माता जी ने उससे कहा, भैया मेरे पति देव गिर गए हैं इसमें, और जरा आप निकाल दो, किंतु हाथ तभी लगाना यदि आप पाप से मुक्त हो गए, जीवन में कोई कोई पाप नहीं किए हो तो ही हाथ लगाना। तो वो तुरंत शिव जी का हाथ पकड़ा और बाहर खींच लिया, कहा मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूं, अभी भी पाप बाकी है, सारे पाप तो मैं धो के आ रहा हूं, और अभी दूसरा कुछ पाप हमने किया ही नहीं। तो वास्तविकता में पाप से मुक्त तो हो जाते हैं, किंतु यह संकल्प करना चाहिए कि अब भविष्य में हम दूसरा पाप नहीं करेंगे, क्योंकि ये मानव देह मिला है प्रायश्चित करने के लिए। श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछा, अटोनमेंट, प्रायश्चित, प्रायश्चित क्या है? हाँ, एक बार पाप किया और उस पाप से मुक्ति मिली, फिर दोबारा उसी कर्म में लग गए, तो फिर ये कैसा प्रायश्चित? ये तो कुंजर स्नान जैसा है, जैसे हाथी स्नान करता है सरोवर में, हाँ, अच्छे से स्नान करता है, बदन को पूरा मल मल के नहाता है, लेकिन जैसे सरोवर से बाहर निकलता है और वापस धूल उठा करके अपने सिर पर डाल देता है, तो ये कैसा प्रायश्चित है? मनुष्य के जीवन में चाहता कोई नहीं है कि मैं पाप करूं, है कि नहीं? प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो सुन लेते हैं कि ये अपराध दंडनीय है, तो वो अपराध नहीं करते। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो ये सुनते हैं कि अपराध दंडनीय है और वो अपराध करते हैं, पकड़े जाते, दंड भुगतते हैं, तब उनको विश्वास होता है कि ये अपराध दंडनीय है। और एक तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो सुनते हैं कि अपराध दंडनीय है, अपराध करते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, सजा भुगत के बाहर आते हैं, और फिर वही पाप करते हैं, वही अपराध फिर करते हैं। तो 3 प्रकार के लोग इस समाज में है, संसार में। तो उत्तम प्रकार के लोग वो हैं जो यह सुन लेते हैं कि ये दंडनीय अपराध है और उससे बच जाते। तो हमारे शास्त्र सारे जो है वो हमें अवगत कराते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, क्या करने से हम इस संसार में बंधेंगे और क्या करने से हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो तीर्थाटन करते हुए विदुर जी पहुंचते हैं कहाँ? प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र सौराष्ट्र में, हाँ, वेरावल, वेरावल के पास, वेरावल सोमनाथ मंदिर जहाँ है, प्रभास क्षेत्र है वहां, जहां से भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़े थे। प्रभास क्षेत्र, हाँ, द्वारका से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर है प्रभास क्षेत्र। तो प्रभास क्षेत्र में जब वो गए थे, यहाँ बताया जा रहा है, उसमें महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे। महाराज युधिष्ठिर एक छत्र शासन कर रहे थे पूरे भूमंडल पर। कहने का तात्पर्य, तीर्थ यात्रा से वो लौट चुके थे और महाभारत खत्म हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर जो थे उस समय राज सिंहासन पर विराजमान थे। ये उस समय की बात है जब वो प्रभास क्षेत्र में पहुंचे थे। प्रभास क्षेत्र में उनकी मुलाकात हुई थी, किससे? उद्धव जी से।
तो तात्पर्य कहने का यहाँ से प्रभुपाद बता रहे हैं कि आज 3000 वर्ष से ज्यादा पुराना कोई इतिहास नहीं, ऐसा कोई इतिहास नहीं है इस भूमंडल पर एक छत्र शासन करने वाला कोई व्यक्ति। लेकिन आज इस भागवत में प्रमाण है कि महाराज युधिष्ठिर जो 5000 वर्ष पहले इस पूरे भूमंडल पर शासन करते थे और विश्व के सारे राजा उनके अधीन थे, उन्हें टैक्स देते थे, उनके पास आकर के मस्तक झुकाते थे। असंख्य राजाओं के मुकुट महाराज युधिष्ठिर के दरबार में पड़े थे, जिन्हें उन्होंने जीत लिया अपने भाइयों के सहयोग से। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जो उनके भाई थे, उनके सहयोग से पूरे विश्व के जितने राजा थे वो उनके अधीन थे। आज भी देख रहे हैं यहाँ कि पूरे विश्व के झंडे जो है वो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस में लहरा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी लोग एक झंडे के नीचे आने के लिए उत्सुक हैं, चाहते हैं। और श्री प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे भूमंडल पर इस्कॉन के प्रभाव से, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ के प्रभाव से पूरे विश्व में एक झंडा जो है वो फहरा रहा है। चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, ब्रिटिश हो, रशियन हो, कोई भी, पूरे विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के सेंटर न हो और जहां लोग महामंत्र का उच्चारण न कर रहे हो। ऐसा कोई स्थान विश्व में नहीं है। तो एकमात्र ये कृष्ण भावना अमृत संघ जो है वो पूरे विश्व को संगठित करके एक झंडे के नीचे ला सकता है, एक झंडे के नीचे ला सकता है। प्रभुपाद महाराज ने कहा था, मैं एक ऐसा घर बना रहा हूं जिसमें संपूर्ण विश्व रह सकता है। संपूर्ण विश्व को उन्होंने एक घर में ला करके सत्यापित कर दिया, दिखा दिया उन्होंने। प्रभुपाद महाराज जहां नहीं पहुंच पाए थे, जहां उनकी भाषा लोग नहीं समझ सकते थे, आज वहां भी प्रभुपाद महाराज के बताए गए मार्ग पर चल रहे लोग, उनके अनुवाद किए हुए ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और उनके द्वारा बनाए गए जो स्टैंडर्ड है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो शिक्षक, 4 सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं और 16 माला भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे हैं। वास्तविकता में ये पवित्र नाम कोई साधारण वस्तु नहीं, कोई साधारण वस्तु नहीं है। गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है और इस हरि नाम का प्रभाव ऐसा है कि जो इसे अपना लिया है वही इसका अनुभव कर सकता है। जैसे आप किसी गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं सकता है और बहुत सुमधुर मीठा फल खिला दीजिए और उससे पूछिए कि कैसा लगा, खट्टा था, मीठा था, कड़वा था, कैसा था, तो गूंगा व्यक्ति जो है वो उसका स्वाद तो ले सकता है, अनुभव कर सकता है, किंतु बोल नहीं सकता है किसी को कि वो कैसा था। वैसा ही इस नाम का प्रभाव जो है, जो इसे ले रहा है, जो इसका आश्रय ले लिया है, उसे अनुभव हो रहा है कि कैसा है ये। जो व्यक्ति नाम का आश्रय लिया हुआ है वो एक दिन अवश्य नामी से मिल सकेगा, नामी से मिल जाएगा एक दिन, भले समय लगेगा लेकिन नामी अवश्य मिलेगा। तो महाराज युधिष्ठिर के शासन संभालने के पहले ही विदुर जी चले गए थे
और जैसे ही वो गए, देखिए मानस में भी कहा गया है कि संत पुरुष, साधु पुरुष की अवज्ञा का फल क्या होता है। हाँ, 10 नाम अपराधों में तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा। गुरु अवज्ञा मतलब साधु अवज्ञा। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, रावण ने जैसे ही विभीषण को लात मार करके अपने राज्य से निष्कासित किया, वैसे ही उसका सारा वैभव खत्म हो गया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तब ही अभागा। उसका भाग्य जो है वो वही भाग्य रेखा उसकी रुक गई। उसका सारा वैभव उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन वो उसने विभीषण का त्याग किया। साधु अवज्ञा सुनहु भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। साधु की अवज्ञा, शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, साधु की अवज्ञा ऐसी है कि वो सारे कल्याण जो है वो उसको नष्ट कर देती, खत्म हो। उसका अहित ही अब भविष्य में होगा जिसने साधु की अवज्ञा की है। इसलिए वैष्णव अपराध जो होता है इससे बचना चाहिए। वैष्णव अपराध, हमारे महाराज बार बार कहते हैं, वैष्णव अपराध जो है वो कैसा है, पागल हाथी की तरह। पागल हाथी की उपमा देते हैं। जैसे पागल हाथी किसी सुंदर उपवन में घुस जाए तो उसे समय नहीं लगता है, उजाड़ करके वो तहस नहस कर देता है, समय नहीं लगता है ना। सारी सुंदरता उसकी खत्म हो जाती है मिनटों में। तो वैसे ही वैष्णव अपराध जो है, प्रयास करना चाहिए। जो भक्त इस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, भक्ति मार्ग के पथिक हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो सतर्क रहें कि उनसे किसी भक्त की निंदा न हो जाए, किसी भक्त के चरण में अपराध न बन जाए। इस अपराध से उन्हें बचना चाहिए। दुर्योधन ने वैष्णव अपराध किया, महात्मा विदुर को उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया, अभद्र भाषा का उपयोग किया, जिसका परिणाम क्या हुआ, समूल नष्ट हो गया। 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, एक भी नहीं बचे उनसे उन्हें तिलांजलि देने के लिए, एक भी पुत्र नहीं बचा। उस कुरुवंश का उद्धार भी किया तो महाराज युधिष्ठिर ने किया। तो इस प्रकार महात्मा विदुर तीर्थों का दर्शन करते हुए, वास्तविकता में ये संत लोग जो तीर्थाटन करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, इनको कि समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, सामाजिक स्तर से ऊपर होते ही। हाँ, इनके अंदर कोई औपचारिकताएं नहीं रहती है। मेरा कोई सगा संबंधी है और मेरे पास साधन, सुख साधन नहीं है, घर छोड़ने के बाद इन्हें जिस किसी भी परिस्थिति में रहना होता है वो स्वीकार कर लेते। ये योग्यता, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, एक तीर्थ यात्री के लिए है कि नहीं। क्या कहते हैं, तीर्थ यात्री का सर्वप्रमुख कर्तव्य कृतकार्य भगवान हरि को प्रसन्न करना है। तीर्थ यात्रा करते समय उसे समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सामाजिक औपचारिकताओं या वृत्ति या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में लीन रहना चाहिए। इस तरह विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थ यात्री तीर्थ यात्रा की विधि से परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। प्रभुपाद महाराज ने यहाँ कितने सुंदर ढंग से अपने तात्पर्य में बताया है कि तीर्थ यात्रा में प्रस्थान करने से पहले ये दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए, जिस किसी भी परिस्थिति में भगवान हमको रख देंगे हमें स्वीकार है। ऐसा नहीं कि उत्तम वहां आवास चाहिए, उत्तम भोजन चाहिए, उत्तम सुविधाएं चाहिए, तीर्थ यात्रा में आप जाते हैं। हम तो ब्रजमंडल परिक्रमा करके देखे हैं, 84 कोस की परिक्रमा जब वहां चलते हैं
चटाई पर सोते हैं, हाँ, और बिना जूता चप्पल के नंगे पैर चलते हैं, भक्तों का संग होता है, हरि नाम का कीर्तन करते हुए, जप करते हुए चलते हैं, रास्ते में भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं आचार्यों से, हाँ, जो आनंद आता है वो 1 महीने सब कुछ भूल जाते हैं, सगे संबंधी घर द्वार सब भूल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का यही मतलब है कि नहीं? नहीं तो लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा में और सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, और जैसे ही शाम हुई और फोन चालू हो गया, सगे संबंधियों से कांटेक्ट करने लगे, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल पूछने का सगे संबंधियों का, हाँ? 1 महीने के लिए कम से कम जब तक तीर्थ यात्रा में है रिश्ता खत्म कर देना चाहिए लोगों से। हाँ, तो आपका कोई समाज है, कोई परिवार है, कोई सगे संबंधी है, सबसे मुख मोड़ करके तब तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। नहीं तो पाप की गठरी तो हम अपने कंधे पर लेके चलते हैं। तीर्थ यात्रा का क्या मतलब है? जो हम कोई संसार में बांध के रखते हैं और उन्हीं को हम साथ में लेकर के चलते, क्या फायदा है तीर्थ यात्रा से? इस भागवत का श्रवण करने से, इसमें बताए गए जो नियम है उनका पालन करने से ही वास्तविक लाभ हो सकता है। जैसे किसी बीमारी के लिए डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन जो होता है उसके अनुसार ही औषधि ली जाए तो वो फायदा करती है, अन्यथा वो रोग का निवारण होने की बात तो अलग है, वो नुकसान भी कर सकती है कि नहीं? इसी प्रकार ये जो नियम है इनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और बहुत सामान्य वेशभूषा में, अलंकार युक्त नहीं होकर के जाना चाहिए, सज धज करके तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। हमने सुना है बहुत सारे लोगों को, हाँ, तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो कईयों के तो क्या होता है, सोने की चेन जो है वो चेन स्नैचर खींच लेते हैं, चेन स्नैचर खींच के लेके भाग जाते हैं। बताइए क्या जरूरत है सोने की चेन पहन करके तीर्थ यात्रा में? तो वो रोते रोते आते लौट करके, उनकी तीर्थ यात्रा तो खराब हो जाती है कि हाँ? तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिसके खो जाने से दुख हो जाए। ऐसी वस्तु अपने साथ में नहीं रखना चाहिए जो जिसका खोने का भय है। तीर्थ यात्रा में एकदम साधारण ढंग से रहना चाहिए। इसका उदाहरण महात्मा विदुर प्रस्तुत करते हैं। सीखना चाहिए ना किसी तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले, इसका पालन करना चाहिए। आप सभी से निवेदन है, आप इस भागवत श्रवण का उचित लाभ लेते रहिए। कहीं गलती हो गई हो कुछ तो आप क्षमा करें। जो कुछ बोलने की शक्ति हमें मिली वो आप लोगों के आशीर्वाद से, अन्यथा हमारे अंदर कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मैं व्यासपीठ पर बैठ के बोल सकूं। ये शक्ति आप लोगों से आती है। हरे कृष्ण।